हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल एट सिविल्स विद आकाश, जिसमें हम लोग हरियाणा जीके को कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर कर रहे हैं। राइट। इस सीरीज में हम लोग अब तक अपने 15 लेक्चर्स कंप्लीट कर चुके हैं। आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 16, जिसमें हम लोग हरियाणा जीके के जो ज्योग्राफी को पढ़ रहे थे। ज्योग्राफी में सब डिविजन्स हमने पढ़ी थी, डिविजन्स पढ़ी थी, डिस्ट्रिक्ट्स को पढ़ा था। राइट। आज है डिस्ट्रिक्ट हिसार। हिसार डिवीजन में कितनी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं वो सारा कवर करेंगे। राइट। सो आइए शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 16। देखो, डिवीजन में जैसे कि पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोगों के पास टोटल 6 डिविजन्स हैं। पहली है अम्बाड़ा, देन करनाल, देन हिसार, देन रोहतक, देन गुरुग्राम और देन लास्ट इज फरीदाबाद। अब तक हम लोग अम्बाड़ा डिवीजन को कवर कर चुके हैं, करनाल डिवीजन को कवर कर चुके हैं। राइट। करनाल में मैंने आपको बताया था, अम्बाड़ा में भी बताया था कि इसको डिवाइड किया गया है एक डिवीजन को नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है जी, एक एक डिस्ट्रिक्ट को मैंने आपको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कवर करवाया था। अब हिसार के बारे में देखते हैं कि हिसार में कौन कौन सी पॉसिबल डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं और इसमें हमें किस किस डिस्ट्रिक्ट को पढ़ना है। ठीक है जी, एक तो डेफिनेटली सी बात है हिसार ही होगी। आगे भी देखते हैं। देखो, अगर हम हिसार डिवीजन की बात करें तो हिसार डिवीजन में फतेहाबाद आएगा, जींद आएगा, हिसार आएगा और सिरसा आएगा। तो आज हम कोशिश करेंगे लगभग ये चारों ही कंप्लीट हों या इनमें से दो, जैसा अभी पॉसिबल होता है। राइट। आइए देखते हैं। अच्छा, आप सब लोगों के लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। चाणक्य आईएएस एकेडमी विल लॉन्चिंग देयर फाउंडेशन कोर्स फॉर स्टेट पीसीएस। अगर आप हरियाणा से हो, हिमाचल से हो, पंजाब से हो, तो आप लोग स्टेट पीसीएस के लिए एनरोल कर सकते हो। इन लेक्चर्स में और इस कंप्लीट कोर्स में आप लोगों को फुल लेंथ लेक्चर्स मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, अपने प्री और मेंस के नोट्स दिए जाएंगे। राइट। अगर आप यूपीएससी के लिए इंग्लिश या हिंदी मीडियम में तैयारी करना चाहते हो तो यू कैन ज्वाइन दिस बैचेस। राइट। द ग्रेट थिंग इन दिस बैचेस इज आपको डेमो क्लासेस बिल्कुल फ्री मिलेंगी। अगर आप फ्री में कुछ डेमो क्लासेस अटेंड करके आइडिया लगाना चाहते हो कि हम लोगों को आगे के लिए क्या प्रोवाइड किया जाएगा, किस तरह से पढ़ाया जाता है और हम इन चीज़ों में पढ़ते क्या क्या हैं, तो यू कैन अटेंड द फ्री डेमो लेक्चर्स। ओके। डेट्स आपके सामने हैं। आप इन दी गई डेट्स पे से पहले आप अपने आप को एनरोल कर सकते हो और डेमो क्लासेस लेनी चाहो तो डेमो क्लासेस लेकर भी आप इन लेक्चर्स का हिस्सा बन सकते हो। राइट। आइए डिस्कस शुरू करते हैं अपनी डिस्कशन। स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिसार डिवीजन, दैट इज इटसेल्फ हिसार। हिसार के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। देखो भाई, पहले तो ये है क्या, इसकी लोकेशन के बारे में बताता है। हरियाणा के पश्चिम में स्थित है। जैसे कि इफ आई अगर मैं कोई रफ सा जगह ड्रॉ करूं कि ये एक एरिया है, इसका नाम है हरियाणा। ठीक है, तो हरियाणा का ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया। वेस्ट माने पश्चिम। तो वेस्ट की तरफ आप लोगों को हिसार देखने को मिलेगा। ठीक है, आपको मैं इसे मैप में भी दिखा सकता हूँ। देखिए, सी सी दिस मैप। इस मैप को ध्यान से देखो, इसमें पश्चिम की तरफ आपको हिसार देखने को मिलेगा, है ना। अगर ऊपर की नॉर्थ की तरफ देखूं तो अम्बाड़ा है, इस वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ देखूं करनाल है, बीचों बीच रोहतक है, साउथ की तरफ फरीदाबाद और गुड़गांव है। राइट। सो ये होगी इसकी लोकेशन। अब दूसरा, कब ये बनाया गया था? 1 नवंबर 1966 को, जब हरियाणा बना था तभी हिसार सिटी का डेवलपमेंट हुआ था। मुख्यालय इसका सिटी ऑफ हिसार में है। क्षेत्रफल कितने एरिया में ये एरिया फैला हुआ है? दैट इज 3983 वर्ग किलोमीटर, 3983। मंडल हिसार में ही है। तहसील हांसी, हिसार, नारनौल, बरवाड़ा, बांस, मंडी और आदमपुर। ठीक है जी। उप तहसील सब डिविजन्स कितनी है? उकलाना है, बांस है और बालसमंद है। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया खंड। आदमपुर, बरवाड़ा, हांसी, हांसी वन, हांसी टू सिटी और हिसार वन, हिसार टू, नारनौल, अग्रोहा, उकलाना। ये यहाँ के कुछ खंड हैं, ब्लॉक्स में से डिवाइड किया गया है। कुल जनसंख्या कितनी है यहाँ की? 17,43,931। साक्षरता दर, कितने लोग लिटरेट हैं, पढ़े लिखे लोग कितने हैं यहाँ? सो टोटल 100% में से 73.2%, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंगली। लिंग अनुपात, कितने लोग यहाँ, सेक्स रेशो यहाँ का कितना है? तो भाई 1000 पे 887। जनसंख्या घनत्व,
एक एरिया में, एक स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं, जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 438 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। प्रति वर्ग किलोमीटर मैंने आपको बताया था कि अगर हम प्रति वर्ग किलोमीटर का आइडिया लगाना चाहते हैं तो प्रति वर्ग किलोमीटर मेरे को कैसे पता चलेगा कि कोई एरिया प्रति वर्ग किलोमीटर में है। सी, अगर मैं कहूँ ये एक एरिया है, इस एरिया में मुझे पॉइंट 0 से लेके यहाँ तक जाना है 1 किलोमीटर, फिर पॉइंट इससे लेके यहाँ तक आना है 1 किलोमीटर, फिर यहाँ से लेके नीचे की तरफ आना है 1 किलोमीटर, फिर यहाँ से लेके लास्ट पॉइंट तक आना है 1 किलोमीटर। तो ये 1 वर्ग किलोमीटर हो गया। इस 1 वर्ग किलोमीटर में कितने लोग हैं टोटल? ठीक है, ऐसे ही 438 लोग आपको 1 वर्ग किलोमीटर में मिलेंगे, प्रति वर्ग किलोमीटर में 3 480 438। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया प्राचीन नाम, इसका पुराना नाम क्या हुआ करता था, तो इसुयार होता था, हिसारे फिरोजा, है ना, फिरोज शाह तुगलक ने इसे बचाया था एज अ सिटी, तो फिरोज शाह तुगलक के नाम पे हिसारे फिरोजा इसका नाम है। उपनाम इसका मैग्नेट सिटी, स्टील सिटी, इस्पात नगरी। सबसे ज्यादा आपको इंडस्ट्रीज मिलेंगी लो इस्पात की, यहाँ स्टील की इंडस्ट्रीज मिलेंगी, इसलिए इसे स्टील सिटी या इस्पात नगरी कहा जाता है। और इसकी स्थापना 1354 में तुगलक वंश के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने की थी। प्रारंभ में हिसार का नाम हिसारे फिरोजा रखा गया था, इसीलिए उस फिरोज शाह तुगलक के नाम पे ही इस सिटी का नाम हिसारे फिरोजा रखा गया था। हिसार का अर्थ होता है, अगर आप उर्दू भाषा में हिसार का अर्थ निकालना चाहो तो दुर्ग, यानी कि किला, कोई फोर्ट। हरियाणा गठन के समय हिसार सबसे बड़ा जिला था। जिस समय हरियाणा बनाया गया था, इवन आज हरियाणा डे भी सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो हरियाणा जिस दिन बनाया गया था 1 नवंबर 1966 को, उस दिन ये सबसे बड़ा जिला हुआ करता था हरियाणा का, है ना। आज कौन सा बड़ा जिला है आप कमेंट में आंसर देके बता सकते हो। 1354 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने एक दुर्ग की स्थापना की जिसे हिसार कहा गया। इसके 4 गेट हैं, है ना। हिसार अपने 4 गेट्स के नाम से भी जाना जाता है, नगौरी, मौरी, दिल्ली और तलाकी। यहाँ पे कितने प्रजनन केंद्र हैं, ठीक है जी, जो जीव जंतु हैं उनके प्रजनन केंद्र जहाँ वो रिप्रोडक्शन करते हैं वो कहाँ कहाँ है। भेड़ प्रजनन केंद्र है हिसार में, भैंस प्रजनन, अश्व, सुअर, ठीक है, ये 4 प्रजनन केंद्र हैं हिसार में। नेक्स्ट आ गया कौन कौन सी फेमस टूरिस्ट सेंटर हैं यहाँ, रिलीजियस सेंटर कौन से हैं। मस्जिद और दरगाह की बात करें तो लाट की मस्जिद है, जो कि लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है, फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया था। 4 कुतुब दरगाह है हांसी में, मीठा पीर की दरगाह है, 40 हाफिज का मकबरा है हिसार में। ठीक है जी। यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्ति लोग कौन है यहाँ के फेमस, लाला लाजपत राय। हिसार को लाला लाजपत राय हिसार से जाने जाते हैं क्योंकि इनके पिताजी यहाँ टीचर हुआ करते थे, और हिसार की जो कांग्रेस के लेवल पे हिसार में डेवलपमेंट्स की गई थी मॉडर्न इंडिया में, उसमें लाला लाजपत राय जी का एक अच्छा खासा जिक्र हमें देखने को मिलता है। ठीक है जी। इसके अलावा लाला लाजपत राय ने सन 1886 में हिसार से आर्य समाज की स्थापना की थी। हिसार के नगेरी गेट पर आर्य समाज मंदिर का निर्माण करवाया था। हिसार में 11 साल वकालत की थी, है ना, जुडिशियल एडवोकेसी की थी। बाकी ये कुछ नाम हैं जो हिसार से बिलोंग करते हैं, जैसे मल्लिका शेरावत हैं, यशपाल शर्मा, ये लोग फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं हिसार से। पंडित पंडित जसराज हिसार से हैं, एसएससी के हमारा हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से रिलेटेड रहे हैं। पहलवान चंदगी राम भारत केसरी, हिंद केसरी, इनसे संबंधित रहे हैं। और ओम प्रकाश जिंदल स्टील किंग जिनको कहा जाता है, ये हिसार से थे। इसके अलावा आप टूरिस्ट डेस्टिनेशंस अगर देखना चाहो हिसार में कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहले आ गया ब्लू बर्ड झील, ब्लू बर्ड लेक, ठीक है, ब्लैक बर्ड लेक हो गई। इसके अलावा फ्लेमिंगो नाम का एक पक्षी है, वो माइग्रेटेड बर्ड्स होते हैं। ये माइग्रेटेड बर्ड्स आपको हिसार में इन झीलों के पास देखने को मिलेंगे। राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना खेदड़ गांव हिसार में लगाई गई है, जो हिसार के लिए 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन करती है। हिसार के मेले और उत्सव की बात करें तो अग्रसेन जयंती यहाँ मनाई जाती है। इसके अलावा गोगा नौमी का फेस्टिवल यहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, शिव जी की पूजा की जाती है। और हिसार के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों की अगर बात करें तो देवी भवन मंदिर है, बिश्नोई मंदिर है और जैन मंदिर है। नेक्स्ट स्टेडियम की बात करें तो महावीर स्टेडियम आपको वहाँ मिलेगा। हिसार के विश्वविद्यालय हैं कुछ, लाला लाजपत राय पशु चिकित्सालय एवं पशु विधि हिसार, गुरु जम्भेश्वर विज्ञान एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, चौधरी चरण सिंह कृषि विश्वविद्यालय,
इस विश्वविद्यालय का नाम देश के 7वें प्रधानमंत्री के नाम पर चौधरी चरण सिंह, जो कि है ना, उनके नाम से रिलेटेड रखा गया है। इसके अलावा अगर आप प्राचीन स्थल, एंशिएंट समय पे हिसार में कौन-कौन से पुराने स्थल बनाए गए थे, कौन-कौन सी फेमस डेस्टिनेशंस बनाई गई थी, इसमें आता है सिसवाल सभ्यता, है ना? तो सिसवाल सभ्यता इज रिलेटेड विद आवर फर्स्ट स्टोन एज पीरियड। अगर मैं आपने पहले की क्लासेस देखी हो तो मैंने उनमें बताया था कि सिसवाल नाम की जगह स्टोन एज के पीरियड से और बाद में जो इंडस वैली सिविलाइजेशन रही है उससे रिलेटेड है। आप पढ़िए। इसकी खोज 1968 में डॉक्टर सूरज भान ने की थी, इतिहास के प्रोफेसर थे। सिसवाल गांव हिसार में स्थित है। यहाँ पर तांबे के औजार मिले हैं, है ना? अगर आपको कोई कॉपर एज के बारे में पूछे। देखो, कॉपर एज, कॉपर एज को चालकोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। ठीक है। ये चालकोलिथिक एज का प्रमाण एक साइट से मिलता है, सिसवाड़ नाम की साइट से। ये सिसवाड़ क्या है? एक विलेज है। कहाँ पे? हिसार में। जब भारत में तांबा यानी कि कॉपर की खोज की गई थी। तो कॉपर की डिस्कवरी से रिलेटेड साइट्स हमें हिसार में मिलती हैं। कहाँ पे? स्पेसिफिकली सिसवाल नाम के एरिया में। इसके लिए भी हिसार फेमस है। नेक्स्ट आते हैं, इसी को कहा गया है सिसवाल की सभ्यता। नेक्स्ट आ गया राखी गढ़ी। ठीक है। राखी गढ़ी इज आल्सो फेमस साइट जो कि हिसार में स्थित है। और राखी गढ़ी सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन स्थल है। अगर आप कहो लार्जेस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन भारत में कहाँ है, तो इसका उत्तर होगा राखी गढ़ी, जो कि हिसार में आपको देखने को मिलेगा। इसे किसने ढूंढा था? अमरिंद्र नाथ ने। इस खोज में 1997 में की गई थी। सबसे पहले सन 1963 में इसकी खुदाई की गई। राखी गढ़ी प्राचीन समय में चोटांग नदी द्वती के किनारे हुआ करता था ना, दृष्टद्वती नदी के मैंने बताया था आपको। विश्व विरासत कोष अवशेष इसके विश्व विरासत कोष में रखे गए हैं। ठीक है जी। एशिया की अगर आप बात करो, हरियाणा इंडिया का पार्ट है और इंडिया एशिया का पार्ट है। सो एशिया के जितने भी विरासत स्थल हैं, कोई हेरिटेज सेंटर्स हैं, उनमें राखी गढ़ी जो कि हिसार में है उसका नाम लिया जाता है। नेक्स्ट आ गया गुजरी महल। ये भी आपको 1356 में फिरोज शाह तुगलक के समय पे उसकी प्रेमिका गुजरी के नाम पे उसने इस गुजरी महल को बनवाया था। काले पत्थर का यहाँ प्रयोग किया गया है और दिल्ली सल्तनत की ये सबसे पुरानी इमारत मानी जाती है। हिसार के कुछ उद्योगों की अगर आप बात करो कि इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हिसार में लगाई गई है, तो इसमें ऊन की इंडस्ट्री, चीनी, कपड़ा, लोहा, पाइप, इस तरह की इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेगी। राइट। नेक्स्ट आ गया, हिसार में एशिया की सबसे बड़ी इस्पात मंडी है। भाई, एशिया की सबसे बड़ी इस्पात मंडी, लौह इस्पात, है ना? तो ये कहाँ मिलेगी आपको? हिसार में ही मिलेगी। हरियाणा में केवल दो जगह पर्यावरण न्यायालय है। पहला है हिसार में, दूसरा है फरीदाबाद में। दूरदर्शन केंद्र हिसार में बनाया गया है। एकमात्र दूरदर्शन केंद्र है हरियाणा का ये। और इसे कब बनाया गया था? 1 नवंबर 2002 में सुषमा स्वराज के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आ गया आकाशवाणी केंद्र हिसार में, जिसकी स्थापना 26 जनवरी 1999 को की गई थी। इसके अलावा अगर आप देखो, तिरंगा फहराने का अधिकार आम जनता को दिया गया है। हिसार के केयूके के पूर्व सांसद नवीन जिंदल ने ये दिलवाया था। सन 1857 का रेवोल्यूशन। ठीक है जी। इसमें हिसार में से नेतृत्व जिन्होंने किया था वो थे मोहम्मद आजम। गुरुद्वारों की अगर बात करो तो सिंह सभा गुरुद्वारा नगौरी गेट के पास हिसार में एस्टेब्लिश किया गया है। सेंट थॉम चर्च यहाँ बनाई गई है। दिल्ली हिसार मार्ग पर पुरानी कचहरी के नजदीक स्थित है। अग्रोहा हिसार में 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित अग्रोहा आज 3000 साल पूर्व महाराजा अग्रसेन का राज्य हुआ करता था। ठीक है जी। अग्रोहा से संगीत के 7 स्वर के साक्ष्य मिले हैं। आपको पता होगा, सारे गामा पा धा नी सा, ये 7 स्वर होते हैं। जैसे कि, है ना, संगीत के स्वर। ठीक है।
संगीत के स्वर कौन से होते हैं? सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी और अगेन सा। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, सारे गामा पादा नी और सा, है ना, 7। तो 7 स्वर जो है पादा नी तक ही आएगा, 7 तो दोबारा रिपीट हो गया 7। ठीक है, तो 7 स्वर हैं संगीत के, डिफाइन किए गए हैं हिसार से मिले एक ग्रंथ से। देखो ये आ गया, अग्रोहा से 7 संगीत के स्वर के साक्ष्य मिले हैं हमें। अग्रोहा में प्राचीन टकसालें मिली हैं। अग्रोहा एक ईंट अग्रोहा 1 ईंट 1 रुपया के नारे पर बसाया गया था। भगवान सूर्य देव की मूर्ति अग्रोहा से मिली है हमें। और हांसी का किला है कि ये किला 12वीं शताब्दी के महान हिंदू शासक पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ बनाया था। उसके बाद राजा अनंगपाल के ध्रुव पुत्र ध्रुपद ने इस किले में तलवार निर्माण की फैक्ट्री लगाई और इसे तलवारों का किला भी कहा जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि तलवारों का किला भारत में हरियाणा में कहाँ है, तो आपका उत्तर होना चाहिए हिसार। हांसी की प्रसिद्ध मिठाई क्या है भाई? पेड़ा है। हांसी हिसार का पार्ट है। हिसार में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा व कार्गो हवाई अड्डा प्रस्तावित है, बनाया गया है, वहां प्रस्तावित किया गया है। कार्गो हवाई अड्डा में विमान मरम्मत की सुविधा होगी, अभी मतलब कि प्रस्तावना में है ना। नेक्स्ट आ गया, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म हिसार में स्थित है। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट हिसार में स्थित है। नेक्स्ट हिसार के बारे में, अनीता कुंडू का संबंध हिसार से है, क्योंकि गांव फरीदापुर से पड़ने वाली चीन और नेपाल में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी इन्होंने। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई के लिए भी ये फेमस एरिया से कोई लोग उठे हैं, जैसे कि अनीता कुंडू। इसके बाद प्रसिद्ध कुचिपुड़ी जो नृत्य गना है ना, शालू जिंदल का संबंध है इससे। कुचिपुड़ी नृत्य करते हैं जो इनमें। गणगौर नृत्य का हरियाणा में आयोजन किया हिसार जिले में ही होता है। मारवाल चाय का उद्योग उकलाना हिसार में स्थित है। कृष्ण पुनिया का जन्म स्थान अग्रोहा हिसार में है। ये एक खिलाड़ी है ना, जिन्होंने गेबी नगर कर दिया था, ये किन्नर, हिसार के किन्नर गांव का नाम बदलकर गेबी नगर कर दिया गया था। कृष्ण पुनिया एक खिलाड़ी है। हिरण उद्यान हिसार में बनाया गया है। अग्रोहा अंग गणराज्य की राजधानी है। अंग गणराज्य जो अग्रसेन का हुआ करता था। लाला हरदेव सहाय ने सन 1936 में हिसार से ग्राम सेवक समाचार पत्र निकाला। इसके बाद ब्रह्मानंद ने ज्ञानोदय सन 1948 में। प्यारेलाल ने रंगीला मुसाफिर सन 1950 में। सेठ महेश चंद्र ने अमर ज्योति व हरियाणा संदेश सन 1950 में। इसके अलावा बिजोलिया अभिलेख में हांसी नगर का वर्णन किया गया है। अगर आपसे पूछे कोई कि भाई कौन सी ऐसी इंस्क्रिप्शन है जिसमें हिसार के हांसी का वर्णन किया गया है, तो आपका उत्तर होगा बिजोलिया अभिलेख। इसके अलावा हांसी जैन मंदिर बनाया गया है हांसी में ही। वर्तमान हांसी की स्थापना आसाराम जाट द्वारा की गई थी। जॉर्ज थॉमस ने सन 1797 में हांसी को अपनी राजधानी बनाया। और मांडवी गर्ग माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली एकमात्र महिला जो कि हिसार से रही हैं। शिवांगी पाठक सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली। इसके अलावा क्रांतिमान पार्क अशोक की लाट फिरोशा तुगलक तोड़ दिल्ली ले गया था। वीना कुमारी राष्ट्रीय स्त्री सम्मान अवार्ड जो हिसार से हैं उन्हें मिला है। और हिसार की पहली विधायक स्नेहलता है। ठीक है जी, ये कुछ जैसे एचएसएससी के एग्जाम होते हैं उसमें आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन है, डिस्ट्रिक्ट है सिरसा। सिरसा अगेन भाई स्थिति कहाँ है, कहाँ ये बनाया गया है? हरियाणा के पश्चिम में। अगेन हरियाणा के वेस्ट में आपको सिरसा देखने को मिलेगा। स्थापना 26 अगस्त 1975 को की गई थी। सिरसा का मुख्यालय सिरसा में ही है। एरिया 7277 वर्ग किलोमीटर है। मंडल हिसार है। और तहसील सिरसा, डबवाड़ी, एलनाबाद और रानिया। गोरीवाड़ा, कालावाड़ी इसके उप तहसील हैं, यानी सब डिविजन्स हैं। और अगर ब्लॉक की बात करो खंड की, तो रानिया, डबवाड़ी, बड़ा गुड्डा, नाथुसरी, चोपटा और एलनाबाद। ठीक है जी। आरक्षित सीटें कहाँ से आती हैं? कालावाड़ी से आती हैं। कुल जनसंख्या 12,95,189 है। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट यहाँ कितना है? तो भाई 70%, 100 में से 70% लोग पढ़े लिखे यहाँ माने जाते हैं। इसके अलावा लिंग अनुपात 1000 में से 897 लोग। जनसंख्या घनत्व वही, 1 स्क्वायर किलोमीटर में आपको यहाँ कितने लोग मिलेंगे? तो 303 व्यक्ति 1 स्क्वायर किलोमीटर में आपको देखने को मिलेंगे।
प्राचीन नाम, पहला नाम क्या हुआ करता था सिरसा का? भाई वन नगरी, सारस नगरी, संतों की नगरी। सिरसा का प्राचीन नाम सिरिशिका था। यह नाम महाभारत पाणिनि की अष्टाध्यायी में देखने को मिलता है। सिरसा वर्तमान में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है आज के समय में। और पुराने समय की अगर बात करें, जब हरियाणा बनाया गया था तो हिसार हुआ करता था। सिरसा में सर्वाधिक सिख समुदायों की जनसंख्या आपको मिलेगी। डेरा सच्चा सौदा का एक आश्रम पहले हुआ करता था सिरसा में। ठीक है जी। अब सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है सिरसा। सिरसा के मंजियाणा परियोजना बागवानी से संबंधित है। यह परियोजना इजराइल देश के साथ सहयोग से शुरू की गई थी। सिरसा के मैदानी भागों का सबसे निचला हिस्सा में अनकाई दलदल पाया जाता है। ठीक है, अनकाई दलदल सिरसा में पाया जाता है, ये याद रखना। राजा सारस का किला सिरसा में स्थित है। अब्बू शहर वन्यजीव अभ्यारण्य, ये भी सिरसा में आपको मिलेगा। इसके अलावा लीलाधर दुखी स्मारक सरस्वती संग्रहालय, यह सिरसा में मिलेगा। शहीद भगत सिंह स्टेडियम आपको सिरसा में मिलेगा। चौधरी देवीलाल चौटाला का गांव सिरसा है। इनका नारा था लोकराज लोकलाज से चलता है। ये भारत के उप प्रधानमंत्री बने। इन्होंने किसानों का ऋण माफ करवाया था। नेक्स्ट आ गए पर्यटन स्थल कि भाई कौन कौन सा फेमस पर्यटन स्थल है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन कौन कौन सी है। तो सुरखाब, अब्बू शहर, ये कुछ काला तीतर पाया जाएगा अब्बू शहर, है ना, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। इसके अलावा चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय है यहाँ। सिरसा के मेले, तीजों का मेला, गणगौर का मेला, रामदेव जी का मेला, राधा स्वामी का मेला। सिरसा के गुरुद्वारों की अगर बात करें तो गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा, चोरमार शहीदा गुरुद्वारा, गुरुद्वारा चिल्ला साहिब, डेरा बाबा भूषण शाह का एक धार्मिक स्थल यहाँ बनाया गया है। तारा बाबा की कुटिया है। इसके अलावा रानिया का विद्रोह 1818 में जाबिद खान ने यहाँ से किया था। और 1857 की क्रांति में रानिया का नेतृत्व नूर मोहम्मद खान ने किया था। 1857 से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस एरिया से, हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट से यहाँ कौन कौन इन्वॉल्व था, है ना। नेक्स्ट एलनाबाद, जादूगर शंकर सम्राट का संबंध यहाँ से है, एलनाबाद से। गाय सबसे ज़्यादा, अगर पशु गाय की बात की जाए तो ये भी गौ माता सबसे ज़्यादा सिरसा में मिलेगी। शास्त्रनाम जी का स्टेडियम सिरसा में है। प्रोफेसर गणेशी लाल का संबंध सिरसा से है, जो वर्तमान में ओडिशा के राज्यपाल हैं। देखो, हरियाणा से लोग राज्यपाल और स्टेट्स के भी हैं, जैसे कि सिरसा के प्रोफेसर गणेशी लाल का संबंध सिरसा से है, और ये राज्यपाल कहाँ है? ओडिशा में। सिरसा का रक्तदान के लिए गिनीज बुक में नाम दर्ज किया गया है। सिरसा के लोग सबसे ज़्यादा रक्तदान करने में आते हैं। गिनीज बुक एक वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक है कि सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेशन में कौन लोग आगे हैं। सालासर हनुमान मंदिर सिरसा में बनाया गया है। सिरसा की सीमा एकमात्र फतेहाबाद जिले से लगती है। अगर आपसे कोई पूछे कि सिरसा का बाउंड्री कौन सी हरियाणा की स्टेट से लगती है, तो फतेहाबाद इसका उत्तर होगा। सबसे कम बारिश आपको सिरसा में देखने को मिलेगी। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, मैंने आपको लेक्चर्स पिछले में बताया था, यमुनानगर के एरिया में। एलेनाबाद का नाम JH ओलिवर की पत्नी एलेना, जो कि DC हुआ करते थे, उसके नाम पे रखा गया था। ठीक है जी। अगली डिस्ट्रिक्ट पे चलते हैं, फतेहाबाद, जो कि सिरसा के बिल्कुल पास ही ये डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेगी। हरियाणा के पश्चिम भाग में स्थित है। एरिया इसका 15 जुलाई 1997 में इसे बनाया गया था। मुख्यालय फतेहाबाद में ही है। और कितने स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है? 2538 वर्ग किलोमीटर। मंडल हिसार में। तहसील इसकी फतेहाबाद, टोहाना, रतिया, भूना, और सब डिविजन्स जो हैं वो टोहाना, रतिया, भूना, भट्टू कला में मिलेगा। नेक्स्ट आ गया खंड, यानी कि ब्लॉक। फतेहाबाद, टोहाना, रतिया, भूना, भट्टू कला, जाखड़। आरक्षित सीटों की अगर बात करें तो रतिया से सबसे ज़्यादा मिलेंगी। कुल सीटें यहाँ, कुल जनसंख्या कितनी है? 9,42,011। साक्षरता दर 58.16%। लिंग अनुपात 1000 में से 902। जनसंख्या घनत्व 371 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। प्राचीन नाम पिंक सिटी, इकदार अष्टाध्यायी पुस्तक से प्राप्त, और गुलाब नगरी से कहा जाता था। फिरोज शाह तुगलक ने सन 1351 में अपने पुत्र के नाम पर इस शहर को बसाया था, और उनके पुत्र का नाम था फतेहाबाद, तो फतेह खान। ठीक है जी। 1398 ईस्वी में तैमूर ने सिरसा, फतेहाबाद और हिसार पर आक्रमण किया, है ना। तैमूर का आक्रमण हमें तुगलक के समय पे और उनके बाद भी देखने को मिलता है। तो उसके समय पे उन्होंने सिरसा के ऊपर अटैक किया था, और फतेहाबाद और हिसार के ऊपर पूरा। परमाणु ऊर्जा परियोजन केंद्र यहाँ स्टैब्लिश किया गया है। कहाँ? काजलेहड़ी गांव और गोरखपुर गांव के पास।
हरियाणा की सबसे पुरानी हवेली फतेहाबाद में स्थित है। हरियाणा के स्वर सम्राट पंडित जसराज का जन्म फतेहाबाद गांव में है। स्वर स्वराज यानी कि जो गीत लोकगीत में सबसे ज्यादा फेमस थे, है ना, जसराज, सॉरी, स्वर स्वराज नहीं, सम्राट पंडित जसराज। टोहाना को नहरों का शहर बोला जाता है, यहाँ से नहरें बहुत ज़्यादा निकलती हैं। अगेन ये फतेहाबाद में है। उद्यान नगरी भील जाति के कारण, उद्यान नगरी, यहाँ सबसे ज़्यादा भील समुदाय आपको मिलेगा, है ना, तो इसे नेशनल नगरी भी कहा जाता है, उद्यान नगरी। सबसे अधिक केला उत्पादन कोल्ड स्टोर के कारण इसे फेमस है ये फतेहाबाद का एरिया। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पुराना एवं प्राचीन स्थल भिरडाना आपको फतेहाबाद में मिलेगा। हरियाणा का पहला सैनिटरी पैड कारखाना फतेहाबाद में है। नेक्स्ट मीर शाह की मजार फतेहाबाद में है। पपीहा पर्यटन स्थल है यहाँ, और चिल्ली झील भी फतेहाबाद में मिलेगी। नेक्स्ट कुछ और फैक्ट इससे रिलेटेड हैं, जैसे कि फतेहाबाद की गद्दी गांव का नाम हरियाणा सरकार ने बदलकर अजीत नगर कर दिया है। फतेहाबाद जिले की रतिया विधानसभा क्षेत्र आरक्षित सीटें प्रदान करता है। हरियाणा के सबसे पहले जीएसटी हेल्प डेस्क बोर्ड फतेहाबाद में लगाया गया था। और अमरूद अनुसंधान केंद्र फतेहाबाद में एस्टेब्लिश किया गया है। पपीहा पर्यटन स्थल फतेहाबाद में है। इसके अलावा कुणाल प्राचीन स्थल फतेहाबाद में है। यहाँ से मानव की सबसे पुरानी बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। राजा का मुकुट, तांबे की अंगूठी, चपटी, कुल्हाड़ी, मछली पकड़ने का कांटा। ठीक है जी। आगे, इस प्राचीन शहर की खोज रविंदर सिंह बिष्ट ने की थी। कहाँ की? जैसे कि बनावली है। बनावली भी एक ऐसा एरिया है जो फतेहाबाद में आपको देखने को मिलेगा। और इस एरिया में हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन और स्टोन एज की कुछ साइट्स मिली हैं, कुछ एरियाज मिले हैं, एविडेंस मिले हैं। 1953 में प्रथम कॉटन मिल की स्थापना की गई थी फतेहाबाद में। राज्य का प्रथम व्यक्ति जिसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी रामलाल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल बिरडाना है। यहाँ से हड़प्पा सभ्यता की तीनों कालों के अवशेष मिलते हैं। हरियाणा की सबसे कम उम्र की सरपंच रेखा रानी उर्फ सुनीता का संबंध फतेहाबाद जिले से है। फतेहाबाद जिले के रवि नास्तिक को नो कास्ट नो रिलीजन नॉट गॉड सर्टिफिकेट मिला है। फतेहाबाद की मनीषा ने 22 मई 2019 को माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराया था। एक महिला पायलट भी यहाँ से रही हैं। आप कमेंट करके बता सकते हो कि वो कौन है। नेक्स्ट जिला जींद का जिक्र करेंगे। उम्मीद है कि आपको अब तक जो चीज़ें मैंने करवाई हैं वो समझ में आई होगी, है ना। आइए नेक्स्ट फोकस करते हैं जींद जिले के ऊपर। कहाँ है ये? हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में है, राइट। अच्छा, एक चीज़ और, आप इस ये जो नंबरिंग है कि भाई किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है, कितने परसेंट यहाँ लोग लिटरेट हैं, इन सब का हमेशा चीज़ें दिमाग में रखें कि क्या नंबरिंग है, कौन सा एरिया सबसे आगे है, कौन सा पीछे है, राइट। जींद की अगर बात करें तो हरियाणा के मध्यवर्ती भाग में स्थित मिलेगा। अगर हरियाणा के बीचों बीच का आपको कोई जिला काउंट करना है तो ये मध्यवर्ती भाग में मिलेगा जींद। 1 नवंबर 1966 को इसे बनाया गया था। मुख्यालय जींद का जींद में ही है। क्षेत्रफल 2702 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये एरिया। मंडल हिसार, तहसील अलेवा, पिल्लूखेड़ा, उच्चाणा, जींद, नरवाना, सफीदों और जुलाना। उप तहसील अलेवा, पिल्लूखेड़ा, उच्चाणा है। खंड जींद, जुलाना, पिल्लूखेड़ा, सफीदों, उच्चाणा कला, है ना। ये सब इसके खंड हैं यानी ब्लॉक हैं। आरक्षित सीटें नरवाना। कुल जनसंख्या कितने लोग आपको यहाँ मिलेंगे? तो 13,34,000 लोग आपको यहाँ मिलेंगे। साक्षरता दर, लिटरेसी रेट कितना है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं? तो टोटल में से 7207% लोग आप यहाँ आपको यहाँ लोग पढ़े लिखे मिलेंगे। जनसंख्या घनत्व 494 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। प्राचीन नाम जयंती देवी नगरी, जयंतपुरी दूध नगरी। हरियाणा का दिल कहा जाता है इसे। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य के अस्तित्व में आने के बाद क्षेत्र को जींद जिले का दर्जा दिया गया था। हरियाणा गठन के समय सबसे छोटा जिला जींद था। जब हरियाणा बनाया गया था तो सबसे बड़ा जिला होता था हिसार और सबसे छोटा होता था कौन सा? जींद। पर्यटन स्थल रानी का तालाब और बुलबुल एरिया। प्रमुख उद्योग यहाँ चीनी, चमड़ा, साइकिल उद्योग मिलेंगे। इंडस्ट्रीज किस किस चीज़ की मिलेंगी उसका जिक्र करता है, चीनी, चमड़ा और साइकिल इंडस्ट्री। इसके अलावा जयंती देवी पुरातात्विक संग्रहालय। पुरातात्विक संग्रहालय क्या होता है?
एक आर्कियोलॉजिकल एरिया होता है जहाँ आर्कियोलॉजिकल साइट्स से मिली हुई चीज़ों को रखा जाता है, जैसे कि कुछ हिस्टोरिकल एविडेंसेस, कुछ स्टोन टूल, कुछ बोन टूल्स, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन की मिली हुई चीज़ें, है ना, तो वो सब चीज़ें यहाँ रखी जाती हैं। इसकी स्थापना किसने करवाई थी? तत्कालीन राज्यपाल जो थे स्वर्गीय AR किदवई द्वारा करवाई गई थी। यहाँ पर रानी तालाब मंदिर के अवशेष और हड़प्पा संस्कृति के अवशेष रखे गए हैं। मंदिर आपको हटकेश्वर सफेदों मिलेगा यहाँ। ये मंदिर जींद की होट गांव में स्थित है। इसमें पृथ्वी के 68 तीर्थों की शक्ति निहित है। रानी तालाब राजा रघुवीर ने इसका नाम निर्माण करवाया था। भूतेश्वर मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण जींद की रियासत के महाराजा रघुवीर सिंह घराने की रानी ने करवाया था। इसके अलावा आपको राम रहाय तीर्थ भगवान परशुराम ने यहाँ यज्ञ किया था, उनसे रिलेटेड देखने को मिलेगा। इसके निकट ही 21 गांव हैं। 21 गांव को महान महाभारत काल में इक्ष्वाकु की नगरी कहा गया है। इसके अलावा पांडु पिंडारा जनश्रुति के अनुसार पांडवों ने यहाँ 12 वर्ष तक सोमवती अमावस की प्रतीक्षा की थी। ठीक है जी। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों के इसी स्थान पर अपने पूर्वजों के पिंडदान की रस्म अदा की थी। इसी कारण से हरियाणा का लघु हरिद्वार भी इसे कहा जाता है, पांडु पिंडारा को। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गया जयंती देवी टेम्पल। ये भी जींद में है, बाबा गैनी साहब का मंदिर है यहाँ। एक कथा है, उनके अनुसार तपस्यारत एक बाबा हवा में विलीन हो जाते थे। इसके कारण श्रद्धालु उन्हें गैवी साहब, गायब जो हो जाते हैं, है ना। पुष्कर तीर्थ जींद में है, डुढवा तीर्थ है यहाँ। इसके अलावा हंस हेडर तीर्थ है, सोमनाथ तीर्थ है, वराह तीर्थ है। वराह अवतार एक रहे हैं, उनका तीर्थ है, शायद विष्णु भगवान से रिलेटेड है वहाँ वराह अवतार। गुरुद्वारे की बात करें तो धमतान सिंह गुरुद्वारा है यहाँ। और जींद का किला महाराजा गजपत ने बनवाया था। 87 की क्रांति में राजा स्वरूप सिंह यहाँ से अंग्रेजों के साथ, जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। देखो ये वही बात आ गई कि कौन कौन सी रियासतें थी जो अंग्रेजों के साथ खड़ी थी, तो राजा स्वरूप सिंह अंग्रेजों के साथ थे यहाँ। जींद की मुर्रा नस्ल की भैंस पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। इसे क्या कहा जाता है? ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। बीरबरा वन्य जीव अभ्यारण्य जींद में मिलेगा और चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय यहाँ आपको मिलेगा, राइट। इसके अलावा वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रायल पहली बार जींद में शुरू किया गया था। जींद और करनाल को 9 जून 2015 को NCR क्षेत्र में शामिल किया गया है। NCR का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन। हरियाणा की पहली कैशलेस जेल जींद में है। सहकारी दूध संस्थान जींद, अम्बाड़ा, रोहतक, भिवानी में देखने को मिलेगा। अगर मेलों की बात करें तो भाई हटकेश्वर, बिलसर मेला, सच्चा सौदा मेला और धनताम मेला ये वहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं। बाबा भोलूनाथ का मेला है, लगता है यहाँ जामनी का मेला। जींद का विद्रोह सन 1864 में अंग्रेजों के खिलाफ किया था, किसने? प्रताप सिंह ने। जींद रियासत से प्रजा मंडल आंदोलन सन 1940 ईस्वी में आरंभ हुआ, जिसका नेतृत्व हीरा सिंह चिरनिया ने किया। पक्की सड़कों का सबसे कम घनत्व जींद में मिलता है। एकलव्य स्टेडियम, अर्जुन स्टेडियम हरियाणा की सबसे पुरानी रियासत जींद में है। हरियाणा की पहली कैशलेस जेल आपको जींद में मिलेगी, ये पीछे भी मैंने बताया था आपको। और फूड पार्क है यहाँ जींद के पास ही, नरवाना एरिया में मिलेगा। प्रसिद्ध व्यक्ति यहाँ से महावीर गुड्डू, हरियाणा के जींद जिले से जन्मे महावीर गुड्डू उर्फ बम लहरी हरियाणा के नहीं बल्कि पड़ोसी राज्यों के भी बम लहरी के नाम से जाने जाते हैं। मनजीत कुमार एथलीट में फेमस रहे हैं। युजवेंद्र चहल क्रिकेटर हैं यहाँ से। कविता दलाल WWE की रेसलर रही हैं जींद से। विकास राणा माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने का काम किया है इन्होंने। सीताराम पांचाल का संबंध जींद से है। और फिल्म पिपली लाइव फेम, जोली LLB 2 अंतिम फिल्म 21 तारीख ये जो इन्होंने की है ना, पिपली लाइव फेम ने। मुर्रा नस्ल की भैंस पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है, वो यहाँ मिलेगी आपको। इसके अलावा हरियाणा में पशुओं का चारा प्लांट जींद में है। कृषि ट्रेनिंग संस्थान यहाँ बनाया गया है। हरियाणा का ट्रेजरी किंग वीरेंद्र सिंह सर छोटू राम का दोहिता यहाँ से संबंधित है। गांव लक्ष्मी नारायण भगवान विष्णु का सबसे फेमस गांव माना जाता है, जींद में है। इसके अलावा हरियाणा का पहला सेल्फी पॉइंट जींद में मतदान जागरूकता के लिए बनाया गया है। CNG बसों का नाम हरियाणा उदय रखा गया है जींद में। हरियाणा में सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात मेवात एरिया में है। इसके अलावा ये कुछ और फैक्ट हैं, जैसे गांव कोडल गांव जींद में है। नया ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे जींद में बनाया गया है। गांव धनोरी जींद में है। और टोडो खेड़ा का नाम
सरनाखेड़ा, ये पूरा एरिया उसी जींद एरिया से ही रिलेटेड है। ठीक है जी। तो ये थे भाई आपके एरियाज रिलेटेड टू हिसार, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा जींद को, फतेहाबाद को, हिसार को और सिरसा को। नेक्स्ट डिवीजन जब हम पढ़ेंगे तो नेक्स्ट डिवीजन में अगले कुछ जिलों को कवर करेंगे। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए सिविल्स विद आकाश के साथ, और जो भी आपके डाउट हो तो आप कमेंट्स में लिख के मुझे भेज सकते हो। ठीक है जी। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट अगले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।